सबसे पहले जब अनुमान की प्रक्रिया को हम लोगों ने देखा, तो अनुमान की जो प्रक्रिया है इसको पहले समझाया और अनुमान की प्रक्रिया को समझाने के क्रम में न्याय दर्शन का मानना यह है कि एक बार जब व्याप्ति का ग्रहण हो गया, कोई व्यक्ति जो बार बार ये ऑब्जर्व कर रहा है, धूम और वहनी को एक साथ देखा और धूम और वहनी को जब एक साथ देखा तो उसने व्याप्ति ग्रहण किया। धूम और वहनी के बीच जो नियत साहचर्य संबंध है उसको ग्रहण किया और उसको ग्रहण करने के बाद जब वह कहीं जा रहा है, अचानक से उसने कहीं धूम को देखा पर्वत पर धूम है। अब जैसे उसने पर्वत पर धूम को देखा, उसके मन में एक शंका उत्पन्न हुई कि पर्वत पर वहनी है। पर्वत पर वहनी की शंका उत्पन्न क्यों हुई? जब उसने धूम को देखा तो धूम का ज्ञान तो प्रत्यक्ष से उसको हो रहा है, वह धूम को देख रहा है। इंद्रिय से इंद्रिय चक्षु और अर्थ धूम, इन दोनों के बीच सन्निकर्ष हुआ और उसे ज्ञान हो गया पर्वत पर धूम है। जब उसे यह ज्ञान हो गया धूम है, उसने जो पहले व्याप्ति का अनुभव किया था, अब धूम को देखते ही उसको पहले वाला ज्ञान, मैंने बताया था कि ज्ञान कार्य है, ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान नष्ट होता है। कार्य उत्पन्न होते हैं, कार्य नष्ट होते हैं। ज्ञान भी कार्य है। ज्ञान गुण है जो आत्मा में उत्पन्न होता है। तो ज्ञान उत्पन्न हुआ और नष्ट हो गया, लेकिन नष्ट होने से पहले एक संस्कार छोड़ गया। अब जैसे व्यक्ति पर्वत पर धूम को देखा, धूम का ज्ञान उसे हुआ, धूम का ज्ञान होते ही उसके जो आत्मा में जो ज्ञान है व्याप्ति का, उसको स्मरण हो गया, व्याप्ति स्मरण हो गया। पहले में धूम का ज्ञान हुआ, धूम है, फिर उसे व्याप्ति का ज्ञान हुआ। अच्छा, ये धूम जो है वो सामान्य धूम नहीं है, व्याप्ति से विशिष्ट है। फिर उसे ज्ञान हुआ, अच्छा ये धूम जो है, पर्वत पर जो धूम है वो व्याप्ति विशिष्ट है। और जैसे उसे यह ज्ञान हुआ कि पर्वत पर यह धूम जो है वो व्याप्ति विशिष्ट है, उसे यह ज्ञान हो गया पर्वत पर वहनी है। तो हमने देखा कि धूम को देखते ही मुझे संशय हुआ पर्वत पर वहनी है, और यह संशय जो हुआ, इस संशय को सिद्ध करने के लिए हमने पूरी प्रक्रिया को अपनाया। जब पहली बार हमने धूम को देखा, जब पहली बार मैंने हेतु को देखा, उस समय मुझे यह शंका उत्पन्न हुआ कि पर्वत वहनीमान है, पर्वत पर वहनी है। और पर्वत वहनीमान है, इसको एक प्रक्रिया के माध्यम से हमने जाना कि पर्वत पर वहनी है। लेकिन इस सब में हमने देखा कि जो अनुमिति हमें हो रहा है, जो मुझे वहनी का ज्ञान हो रहा है, वहनीमान का ज्ञान जो मुझे हो रहा है, वहनीमान पर्वतः, ये जो मुझे ज्ञान हो रहा है, ये पर्वत पर वहनी है, पर्वत पर वहनी है। यह ज्ञान जो मुझे हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, यह ज्ञान, अगर हम इस ज्ञान को देखेंगे, पीछे देखेंगे, पहली बार में धूम का ज्ञान होता है, फिर मुझे व्याप्ति का ज्ञान होता है, फिर मुझे परामर्श का ज्ञान होता है। धूम का ज्ञान, दूसरा धूम का ज्ञान है, क्योंकि पहले जब व्याप्ति का ग्रहण मैंने महानस में किया था, वहां भी मुझे धूम का ज्ञान हुआ था। तो महानस में जब मैंने धूम को देखा था, वहां भी मुझे धूम का ज्ञान हुआ था। पर्वत पर मैं जब धूम को देख रहा हूं तो यह मुझे धूम का ज्ञान हो रहा है। और जब तीसरी बार मुझे यह ज्ञान हो रहा है, पर्वत पर जो धूम है वो व्याप्ति विशिष्ट है, यहां भी मुझे धूम का ज्ञान हो रहा है। तो जो हेतु है, हेतु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है
अनुमिति ज्ञान की। अनुमिति ज्ञान के लिए हेतु का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और मैंने बताया कि हेतु सद हेतु है या असद हेतु है, इसको कैसे जानेंगे? लिटमस टेस्ट है कि अगर हेतु व्याप्ति विशिष्ट है, हेतु अगर व्याप्ति विशिष्ट है तो मतलब हेतु सद हेतु है, और व्याप्ति विशिष्ट नहीं है तो हेतु सद हेतु नहीं। अब व्याप्ति दो प्रकार का, देखा कि संबंध दो प्रकार के होते हैं, अन्वय और व्यतिरेक। अब कहा कि कुछ हेतु ऐसे हैं जिनमें अन्वय और व्यतिरेक दोनों व्याप्ति बन सकते हैं। कुछ हेतु ऐसे हैं जिनका साध्य के साथ अन्वय और व्यतिरेक दोनों संबंध से रह सकता है। तो वहनी और धूम, धूम और वहनी के बीच का संबंध, धूम जो हेतु है, धूम हेतु वहनी के साथ अन्वय व्याप्ति से भी रह सकता है और व्यतिरेक व्याप्ति से भी रह सकता है। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वहनी महानस, यत्र यत्र वहन्यभावः तत्र तत्र धूमाभावः महाहृद तालाब। पहला जो है अन्वय व्याप्ति का उदाहरण है, दूसरा व्यतिरेक व्याप्ति का उदाहरण। और हमने देखा कि अन्वय और व्यतिरेक व्याप्ति के माध्यम से हेतु और धूम के बीच अन्वय और व्यतिरेक दोनों प्रकार की व्याप्ति संभव है। इसीलिए यह जो लिंग है, धूम रूपी जो लिंग है, धूम रूपी जो हेतु है, इस हेतु को हमने कहा अन्वय व्यतिरेक। लेकिन कुछ हेतु ऐसे हैं जिनमें व्यतिरेक व्याप्ति संभव नहीं है, केवल अन्वय व्याप्ति ही होगा। जैसे देखिए, मैंने कहा दो समझाया था आपको एग्जाम्पल, एक विषम व्याप्ति के बारे में बताया था, मैं शेयर करता हूं उसको। मैंने दो तरह की व्याप्ति की बात की, दो तरह के केस की बात की थी, समव्याप्ति और विषम व्याप्ति। धूम और वहन, ये धूम का एरिया है और ये वहनी का एरिया है। अगर मैं इसको ये कहूं यत्र यत्र धूमः, यह अन्वय का उदाहरण है, अन्वय व्याप्ति का उदाहरण है। यत्र यत्र हेतु तत्र तत्र साध्यम, कॉमन प्रिंसिपल, यत्र यत्र हेतु ये अन्वय का उदाहरण है। और व्यतिरेक का क्या होगा? यत्र यत्र वन्य भाव तत्र तत्र धूमा भाव। व्यतिरेक व्याप्ति का उदाहरण है। इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, यत्र यत्र साधना भाव तत्त हेत्वा भाव। देखिए, ये एरिया जो है, इसमें धूम और वहनी दोनों, इस वाले एरिया में वहनी तो है लेकिन धूम नहीं है। इसीलिए मैं जहां जहां धूम है वहां वहनी है, ये तो ठीक है, लेकिन जहां जहां वहनी है वहां धूम है, संभव नहीं है। क्यों? इस एरिया में वहनी तो है लेकिन धूम नहीं है। इससे जहां जहां धूम है वहां वहां वहनी है, अर्थात धूम जो है वो वहनी सामान आदि करने वाला है। वहनी धूम सामान आदि करने वाला नहीं है, लेकिन धूम वहनी सामान आदि करने वाला है। इसीलिए धूम का वहनी के साथ व्याप्ति संबंध, वहनी का धूम के साथ व्याप्ति संबंध नहीं। तो एक संबंध तो ये हुआ कि जहां जहां धूम है वहां वहां वहनी है।
यह संभव नहीं हो सकता कि जहां जहां वहनी है वहां धूम संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारे एरिया में वहनी तो है लेकिन धूम नहीं। लेकिन यहां देखिए, यहां धूम भी नहीं है और वहनी भी नहीं है। तो जहां जहां वहनी का अभाव है वहां धूम का अभाव है, ये ठीक हो जाएगा व्यतिरेक व्याप्ति। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि जहां जहां धूम का अभाव है वहां वहनी का, क्योंकि यहाँ धूम का अभाव तो है लेकिन वहनी का अभाव नहीं है। इसलिए इन ये दोनों जो व्याप्य और व्यापक है, ये दोनों साध्य और हेतु है। इससे मैंने ये निष्कर्ष निकाला, ये निष्कर्ष निकाला। और यह जो धूम है, धूम हेतु है। धूम हेतु में देखिए, धूम हेतु में दोनों प्रकार के व्याप्ति रहते हैं। धूम हेतु में अन्वय व्याप्ति भी संभव है और व्यतिरेक व्याप्ति भी संभव है। इसीलिए धूम हेतु जो है उसे हमने, उसका नाम दिया हमने क्या, उसका नाम दिया अन्वय व्यतिरेकी लिंग। अन्वय व्यतिरेकी लिंग इसका नाम दिया। लेकिन अगर देखिए ऐसा कोई हेतु हो, ये पूरी दुनिया है, होल वर्ल्ड, हमने कहा पूरी दुनिया के, जिसको हम भाषा में कह सकते हैं और जिसको हम जान सकते हैं, ज्ञेयत्व जानने योग्य है, और जो भाषा में कहने योग्य है अविधेयत्व। मान लीजिए कि अविधेयत्व को हम ज्ञेयत्व के माध्यम से सिद्ध करना चाहते हैं। अब ज्ञेयत्व को अविधेयत्व के माध्यम से, भाई प्रत्येक पदार्थ अविधेयत्व है, प्रत्येक पदार्थ को हम भाषा में कह सकते हैं। क्यों? तुम जान सकते हो। तो यत्र यत्र, अगर मैं ये कहूं, अगर ये बनाऊं यत्र यत्र अविधेयत्वम तत्र तत्र ज्ञेयत्वम, ये तो ठीक है, यह संभव है। सारे पदार्थ दुनिया के, घट घटः पटः सब पदार्थ उदाहरण हो जाएंगे। लेकिन मैं अगर ये कहूं कि यत्र यत्र ज्ञेयत्वाभाव, जहां जहां ज्ञेयत्व का अभाव है तत्र तत्र अविधेयत्वाभाव, यह संभव नहीं होगा। क्यों? ये व्याप्ति संभव नहीं होगा। ज्ञेयत्व और अविधेयत्व के बीच में ये संबंध संभव नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इस दुनिया के ऐसा कोई पदार्थ है ही नहीं, ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जिसको भाषा में न कहा जा सके और जाना न जा सके। इसीलिए तो पूरी दुनिया को पदार्थ कहते हैं हम। तो यहां हमने देखा कि अन्वय के संबंध तो मुझे प्राप्त हो गए, हेतु और साध्य के बीच में अन्वय संबंध तो संभव है, लेकिन व्यतिरेक संभव नहीं है। इसीलिए ऐसा जो हेतु है, ऐसे हेतु का नाम दिया हमने केवलान्वयिन, केवलान्वयिन, केवलान्वयी। अब इसके बाद एक और होता है केवल व्यतिरेकी। थोड़ा इसको समझिए। केवल व्यतिरेकी का मतलब ऐसा हेतु जिसके, जो साध्य के साथ केवल व्यतिरेक संबंध से व्याप्ति बन पाए, अन्वय संबंध संभव न हो पाए, उसे केवल व्यतिरेकी कहा गया। इसका एग्जाम्पल दिया, पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते गंधवत्वात्। पृथ्वी, पृथ्वी जल तेज वायु द्रव्य है ना, 7 पदार्थ है, द्रव्य गुण। पृथ्वी द्रव्य का एक पदार्थ है। तो कहा पृथ्वी इतरेभ्यो, पृथ्वी और सभी से, सारे जो पदार्थ है, 8 द्रव्य, कितने द्रव्य? 9 द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, जितने भी है द्रव्य, कितने? 9 पृथ्वी। तो कहा पृथ्वी इस सब से भिन्न है। क्यों? गंधवत्वात्, गंधवान होने के कारण। अब यहां देखिए, पृथ्वी क्या सिद्ध करना है मुझे? साध्य क्या है? साध्य हमारा क्या है? इतर भेद। पृथ्वी कैसी है? स्त्री है ना, पृथ्वी इतर भेदवती। क्यों? गंध की वजह से।
गंध। इतर भेद वाली है पृथ्वी, क्यों? गंध होने के कारण। इस दुनिया के सारे पदार्थ को देखें हम, ये मान ली पूरा वर्ल्ड है, तो पूरे पदार्थ दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो पृथ्वी होगा या माइनस पृथ्वी होगा, या तो पृथ्वी होगा या पृथ्वी से अलग होगा। ये पृथ्वी है, ये पूरा दुनिया है, ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी नहीं है। जो पृथ्वी नहीं है सब इस कैटेगरी में आ जाएगा। होल, दिस इज अ होल यूनिवर्स। अब देखिए, पृथ्वी एंड अदर देन पृथ्वी, पृथ्वी एंड अदर देन पृथ्वी इज इक्वल टू होल वर्ल्ड। पृथ्वी और पृथ्वी से अलग जो है, अगर सबको जोड़ देंगे तो होल वर्ल्ड हो जाएगा। यानी कि हम क्या बोले, पृथ्वी, इसको अगर ऐसे करें तो पृथ्वी एंड इतर पृथ्वी, पृथ्वी और पृथ्वी से अलग, इतर देन पृथ्वी इक्वल टू यूनिवर्स। न मिले की भाषा को समझिए। मैं कहता हूं घटह पटह न, घट पट नहीं है भाई। पॉट कभी क्लॉथ हो सकता है क्या? पॉट अलग एंटिटी है, क्लॉथ अलग एंटिटी है। कपड़े और घड़े दो अलग अलग वस्तु है ना। कपड़ा घड़ा नहीं है, घड़ा कपड़ा नहीं है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि घट क्या है? घट क्या है? पट भिन्न है। घट पट से अलग है। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि घट क्या है? पट भेद वाला है। पट भेदवान। लेकिन बता रहा हूं केवल कि कितने प्रकार से कह सकते हैं भाषा में। अब बताओ, पट का पटाभाव है, पटाभाव का प्रतियोगी क्या होगा? जिसका अभाव है वो प्रतियोगी है। पटाभाव का प्रतियोगी क्या? पट। पटाभाव का प्रतियोगी होगा पट, और पट के अलावा सारे पदार्थ क्या हो जाएंगे? अप्रतियोगी। पटाभाव का प्रतियोगी है पट, और सारे जो हैं, जो पट नहीं है, पट से अलग, सभी क्या हो जाएंगे? अप्रतियोगी हो जाएगा। इसीलिए कहा घट, घट क्या है? तो कहा घट, घट क्या हो जाएगा? पट प्रतियोगिक। पट का प्रतियोगी क्या है? पटाभाव का प्रतियोगी पट है ना। पट प्रतियोगिक से अलग घट क्या है? पट प्रतियोगी से अलग है, पट प्रतियोगी भेदवान। इसका मतलब यह है कि हम दो चीज मैंने समझाई आपको। एक तो ये कि भले ये ब्लैक पेन है, इस वर्ल्ड में क्या है? एक ब्लैक पेन है और एक अदर देन ब्लैक पेन। ब्लू पेन है, ब्लू ब्लू पेन है। दुनिया में जो वस्तु है उसके अतिरिक्त सब मिला देंगे तो पूरा दुनिया विश्व बन जाएगा। तो यहाँ पृथ्वी, ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी, और ये क्या है? पृथ्वी से अलग है, पृथ्वी भिन्न। तो ये जो पृथ्वी भिन्न है, इसका प्रतियोगी क्या होगा? पृथ्वी होगा। ये पृथ्वी भिन्न जो है ना, पृथ्वी भिन्न, पृथ्वी भिन्न है ये। तो हम कैसे कहेंगे इसको? इसको ऐसे कह सकते हैं हम, यहां कहा मैंने, पृथ्वी भिन्न प्रतियोगिक भेदवती इक्वल टू पृथ्वी। भाई पृथ्वी से अलग क्या है? पृथ्वी से अलग ये है। पृथ्वी भिन्न क्या हुआ? जो पृथ्वी नहीं है, अदर देन पृथ्वी। इसका प्रतियोगी क्या है? अदर देन ये। इससे भिन्न क्या है? पृथ्वी। तो पृथ्वी भिन्न प्रतियोगिक भेदवती पृथ्वी। अब इसको जरा देखिए, जब मैंने ये कहा कि यह पृथ्वी कैसी है? इतर भेद वाली है, दूसरे से भिन्न है, गंध होने के कारण। यह साध्य क्या है? यह साध्य इक्वल टू है इतर भेद। साध है इतर भेद।
पृथ्वी धारण करती है क्या? दूसरे से भिन्नता, दूसरे से अलग है पृथ्वी। पृथ्वी इससे अलग है, क्यों? क्योंकि इसमें गंध होता है। इतर मीन्स पृथ्वी इतर, इतर मीन्स पृथ्वी इतर, भेद। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी क्या होता है? पृथ्वी इतर ये हुआ, और इससे जो भिन्न है वही पृथ्वी है। पृथ्वी भिन्न, पृथ्वी भिन्न। इतर भेद, इतर भेद का मतलब क्या होगा? इतर भेद का मतलब पृथ्वी हो जाएगा। तो कहा कि अगर हेतु व्याप्ति विशिष्ट होना चाहिए, हमने पढ़ा था हेतु व्याप्ति विशिष्ट होना चाहिए, तभी हेतु सद हेतु होगा। ये सभी केस में है। अन्वय व्यतिरेक की लिंग में भी होगा, केवल अन्वयी में भी होगा, केवल व्यतिरेकी में भी होगा। तो ग्राउंड परफेक्ट है या नहीं है, ये कौन तय करेगा? व्याप्ति। इसको मैं अगर अनुमान करूं, क्या होगा? ये पृथ्वी इतर, इतर भ्यो, पृथ्वी दूसरों से भिद्यते, भिन्न है। ये हमारा प्रतिज्ञा वाक्य। क्यों? गंधवत्वात्, गंधवत्वात्। तीसरा, अब देखिए, अगर मैं इसका अन्वय लूं, भाई जो हेतु है व्याप्ति बननी चाहिए ना, तो कहा यत्र यत्र, यत्र यत्र गंधः तत्र तत्र इतर भेद। जहां जहां गंध है वहां वहां इतर भेद होता है। अब देखिए, जब ये बनाते हैं, आप आपने क्या पढ़ा था? जब आप व्याप्ति बनाते हैं, आपको यह उदाहरण देना पड़ता है, एग्जाम्पल देना पड़ता है। एग्जाम्पल है, जैसे आपने कहा था पर्वत पर वहनी है, क्यों? धूम होने के कारण। जहां जहां धूम है वहां वहां वहनी है। जब महानस किचन एग्जाम्पल दिया था, यहां आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। व्याप्ति बनाने के लिए आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। और एग्जाम्पल अगर आप देंगे तो यहाँ एग्जाम्पल पृथ्वी के अलावा कोई और एग्जाम्पल संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि गंध पृथ्वी के अलावा कहीं होता ही नहीं है। पृथ्वी के अलावा गंध कहीं संभव है ही नहीं, और पृथ्वी तो यह पक्ष है। लेकिन उदाहरण कैसा होना चाहिए? पर्वत पर अब बहनी का जब अनुमान करते हैं तो उदाहरण महानस को रखते हैं। तो जहां हम सिद्ध करना है उससे अलग एग्जाम्पल होना चाहिए। उदाहरण जहां हम देते हैं वो पक्ष से बाहर का होना चाहिए। इसीलिए जो गंध और इतर भेद की बीच की व्याप्ति है, संभव नहीं हो पाएगी, संभव नहीं हो पाएगी। गंध व्याप्य तो है, गंध व्याप्य है, लेकिन यहां पॉजिटिव अन्वय व्याप्ति संभव नहीं है। लेकिन मैं ये अगर कहूं कि यत्र यत्र साध्याभाव इतर भेदाभावः तत्र तत्र गंधाभावः, ये बनाऊं यत यत यत्र यत्र इतर भेदाभावः, इतर भेद का अभाव है। देखिए पृथ्वी, मैंने बताया था पृथ्वी पृथ्वी है। इतर भेद क्या है? पृथ्वी का इतर भेद क्या है? नॉन पृथ्वी, जो पृथ्वी नहीं है। अब यह इतर भेद, इतर भेद का अभाव कहाँ रहता है? पृथ्वी में रहता है। तो ये कहा इतर 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 भेदाभाव कहाँ रहा? पृथ्वी में रहा। तो जहां जहां इतर भेद का अभाव है, इतर भेद का अभाव यहां है, सॉरी इतर इत, इत, यत्र यत्र इतर भेदाभाव, इतर भेद है ना, हाँ, इतर भेद का अभाव कहाँ है? पृथ्वी के अलावा तृतीय वस्तु है, जलम तेजस, सभी में इतर भेद का अभाव है। वहां गंध का भी अभाव होता है, वहां गंध का भी अभाव होता है। तो यहां हमने देखा कि व्याप्ति बन रही है, वो केवल व्यतिरेक की व्याप्ति संभव है, अन्वय व्याप्ति संभव नहीं है। अन्वय व्याप्ति संभव क्यों नहीं है? क्योंकि जो पक्ष हमारा है, हमारा पक्ष ही उदाहरण के रूप में भी होगा, और ये संभव नहीं है। इसीलिए यहाँ व्याप्ति संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए यह जो है केवल 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 व्यतिरेक व्याप्ति संभव है। इसीलिए इसको मैंने कहा केवल व्यतिरेक।
इसको पढ़ लूं फिर लाइन, फिर हम लोग आगे चलेंगे। कालिंगम त्रिविधम, अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी च इति। लिंग तीन प्रकार के हैं, अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी। अन्वयेन व्यतिरेकेन च व्याप्तिमत, अन्वय और व्यतिरेक व्याप्ति वाला जो है, व्याप्तिमत व्याप्ति वाला। व्याप्ति वाला क्या होता है? हेतु होता है ना। तो अन्वय और व्यतिरेक व्याप्ति वाला जो हेतु है, वह हेतु अन्वय व्यतिरेकी कहलाता है। जैसे वहनऊ साध्य, वहनी साध्य में धूमवत्वम, वहनी साध्य के लिए धूम का जो संबंध है वह अन्वय व्यतिरेकी है। यत्र धूमः तत्र अग्निः, जहां धूम है वहां अग्नि है, यथा महानस किचन, इति अन्वय व्याप्ति, जहां जहां धूम है वहां वहां वहनी है, अन्वय व्याप्ति। यत्र वहनिर्नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति, जहां वहनी नहीं है वहां धूम भी नहीं है, जैसे महाहृद सरोवर। इति व्यतिरेक व्याप्ति, यह व्यतिरेक व्याप्ति है। अब केवलान्वयी, अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवलान्वयी, अन्वय मात्र व्याप्ति से जो विशिष्ट है, अन्वय मात्र व्याप्ति वाला जो है, उसे केवलान्वयी कहते हैं। यथा घटः अविधेयः प्रमेयत्वात् पटवत्, घट अविधेय है प्रमेय होने के कारण, जैसे पट। अत्र प्रमेयत्व अविधेयत्वयोः व्यतिरेक व्याप्तिर्नास्ति, यहाँ प्रमेयत्व और अविधेयत्व के बीच में व्यतिरेक व्याप्ति संभव नहीं है। क्यों? सर्वस्यापि प्रमेयत्वात् अविधेयत्वाच्च, क्योंकि पूरा दुनिया, पूरा संसार ही प्रमेय होने के कारण अविधेय है ना। अब देखिए, व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम, और केवल व्यतिरेक व्याप्ति से जो विशिष्ट है, केवल व्यतिरेकी, उसे केवल व्यतिरेक कहते हैं। जैसे पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते गंधवत्वा, पृथ्वी दूसरों से भिन्न है, क्यों? गंध वाला होने के कारण। यद इतरेभ्यो न विद्यते न गंधवत, और जो इतर भेद से भिन्न नहीं है, जो इतर भेद से भिन्न नहीं है, वो वहां गंध नहीं होता। जैसे जलम न चेयम तथा तस्मान न तथेति, यत्र यत् गंधवत तद इतर भिन्नम इति अन्वय दृष्टांतो नास्ति, और जो गंध वाला है वह इतर भेद वाला है, इसका कोई अन्वय का दृष्टांत नहीं मिलता है। पृथ्वी मात्रस्य पक्षत्वात्, क्योंकि पृथ्वी में ही ये संभव है, इसीलिए अन्वय व्याप्ति इसका संभव नहीं हो पाएगा, केवल व्याप्ति है, इसीलिए इसको केवल व्यतिरेकी व्याप्ति है, इसी इस लिंग को हम केवल व्यतिरेकी कहते हैं। तीन प्रकार के लिंग की बात हो गई। अब इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। देखिए, मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने बताया कि कोई व्यक्ति है और बार बार महानस में धूम और वहनी को देखता है, जहां जहां धूम है वहां वहनी। तो ऐसे स्थल जहां साध्य निश्चित रूप से रहे, ये मानस जो है, हेतु के ऐसे स्थल है मानस जहां साध्य निश्चित रूप से रहता है, तो ऐसे को हम कहते हैं पक्ष, सॉरी सपक्ष। सपक्ष जब मुझे व्याप्ति ग्रहण हो गया, मैं जा रहा हूं और पर्वत पे हमने क्या किया, पर्वत पे हमने धूम को देखा, पर्वत पे धूम को देखा, और धूम को देखते ही मुझे मन में संशय आ गया, यहां भी वहनी है, पर्वत पर वहनी है, यहां मैं कंफर्म नहीं हूं, संशय है। तो ऐसा जो पर्वत है, ऐसे स्थल जहां आपको साध्य के बारे में संशय होता है, वह कहलाता है पक्ष। और जहां साध्य का अभाव निश्चित है, जैसे महाहृद, यहां जो हमारा
साध वहनी भाव, वहनी का अभाव निश्चित है, तो इसे कहा हमने विपक्ष। क्या? संदिग्ध साध्यवान, ये कैसा है? साध्यवान, साध्य वाला है। साध्य कैसा है? संदिग्ध है। संदिग्ध साध्य वाला जो है पक्ष है। जैसे धूम वाला जो हेतु है, धूम हेतु जो धूमवत्वे हेतु, धूम वाला जो हेतु है, उस हेतु पर्वत पर जो हेतु है उसमें जो आपको ज्ञान होता है पक्ष है। पर्वत, धूम वाला पर्वत है, इस पे आपको इसका संशय है, तो ये पक्ष हो। जहां निश्चित है, ये साध्य निश्चित है, तो निश्चित साध्य का जो अधिकरण है वह सपक्ष है, और जहां यह निश्चित है कि साध्य का अभाव है वह विपक्ष है। इसी कहा इसने संदिग्ध साध्यवान पक्षः यथा धूमवत्वे हेतु पर्वतः, निश्चित साध्यवान सपक्षः यथा तत्रैव महानसम। निश्चित साध्याभाववान, साध्य का अभाव है ना, साध्य का अभाव वाला क्या है? हे महाहृद है। तो निश्चित साध्याभाववान विपक्षः यथा तत्रैव महाहृद से, ये तीन पारिभाषिक शब्दावली। आपने बहुत सारे पारिभाषिक शब्द सीखे होंगे नए नए। हेतु, साध्य, लिंग परामर्श, व्याप्ति, पक्ष, सपक्ष, विपक्ष, नहीं, लिंग, अन्वयी, व्यतिरेकी, सब सीखा। इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो अगला इशू है वह हेत्वाभास। मैं बताऊं कि हेत्वाभास, हेत्वाभास हम सब जानते हैं। मैंने बताया कोई भी ज्ञान जब हमें होता है तो ज्ञान एक प्रक्रिया के माध्यम से होता है, एक प्रोसेस के थ्रू हमें ज्ञान होता है। अगर वह प्रोसेस, वह प्रक्रिया डिफेक्टिव है तो रिजल्ट भी हमारा डिफेक्टिव होगा। प्रत्यक्ष का केस हो या अनुमान का केस हो, किसी भी में, क्योंकि हमने देखा कि ज्ञान एक प्रक्रिया के तहत, ज्ञान एक प्रक्रिया के माध्यम से हमें उत्पन्न होता है हमारे अंदर। तो अगर प्रत्यक्ष की प्रक्रिया गलत है तो प्रत्यक्षाभास उत्पन्न होगा। अनुमान की प्रक्रिया उत्पन्न है तो अनुमान की प्रक्रिया अगर डिफेक्टिव है तो अनुमिति भास उत्पन्न होगा। हम सब ने देखा कि हमारी जो पूरी ज्ञान की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में 1 2 3 4 5 एक से ज्यादा अगर कोई भी फैक्टर डिफेक्टिव हो जाएगा तो हमारा ज्ञान गलत हो जाएगा। जैसे हमने देखा कि प्रत्यक्ष कैसे होता है। आत्मा मन से जुड़ता है, मन इंद्रिय से, इंद्रिय अर्थ से, और प्रत्यक्ष होता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में मन चंचल होता है। मान लीजिए अगर आत्मा से मन का संयोग ठीक से नहीं हो पाया, आप सोच कुछ और रहे थे, मन कहीं और था, इंद्रिय कहीं और था, ज्ञान नहीं हो पाएगा। अगर इंद्रिय से मन का ठीक से अगर नहीं जुड़ पाए, मन से ठीक से इंद्रिय नहीं जुड़ पाया, इंद्रिय से ठीक से अर्थ नहीं जुड़ पाए, किसी भी तरह की जो प्रक्रिया में जो फैक्टर है कहीं भी अगर लैक होगा, डिफेक्ट होगा तो दिक्कत आएगी। ज्ञान हम सब ने देखा कि ज्ञान क्या? बुद्धि है, उपलब्धि है। स्मरण भी एक ज्ञान है, और स्मरण भी ज्ञान उत्पन्न होता है, नष्ट होने से पहले इंप्रेशन छूट जाता है। और ज्ञान गलत होगा, स्मरण भी गलत होगा। इवन हमें मान लीजिए स्मारकर का ज्ञान हो रहा है, अगर यही कुछ और है, विषय भी ठीक नहीं, तो विषय भी कारण होता है हमारे ज्ञान का। निमित्त कारण कोई भी हो, प्रकाश ठीक से नहीं आ रहा है, बहुत दूर से दिख रहे हैं, बहुत पास से दिख रहे हैं, आंख ठीक नहीं है, किसी भी तरह के कारण
जो ज्ञान के उत्पन्न करने में सहायक होते हैं, उन कारणों में से एक भी कारण अगर मिनिमम एक भी कारण अगर ठीक नहीं है तो हमारा ज्ञान सही ज्ञान नहीं होगा। हमने अनुमान के बारे में देखा कि अनुमिति ज्ञान एक प्रक्रिया के माध्यम से होता है और उस प्रक्रिया में सबसे वाइटल रोल जो है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो हेतु का है। हेतु शुड बी सद हेतु, हेतु को सद हेतु होना चाहिए। द मोमेंट when I say सद हेतु, it means पॉसिबिलिटी ऑफ असद हेतु। जैसे मैं सद हेतु की बात करता हूं, इसका मतलब असद हेतु की संभावना। और अगर अनुमान की प्रक्रिया में हेतु असद हो जाएगा तो हमारा अनुमान, हमारा अनुमिति ज्ञान जो है अनुमिति नहीं होगा, अनुमिति का आभास हो जाएगा। हेत्वाभास हेतु नहीं है, हेतुवद आभासन्ते, हेतु के जैसा प्रतीत होते रहता है। सदहेतु के लिए मैंने बताया था, सदहेतु क्या है? जो व्याप्ति से विशिष्ट है, जो व्याप्ति वाला है। असद व्याप्ति को जनरेट नहीं कर पाएगा। तो हेतु के जैसा प्रतीत जो हो रहा है वो हेत्वाभास है। और देखिए, चूंकि इसकी आवश्यकता पर थोड़ा बात करूंगा, फिर इस पे आऊंगा कि जब इस शास्त्र का विकास क्यों हुआ था। इस शास्त्र के विकास के पीछे की कहानी यह है कि जब वादी और प्रतिवादी आपस में डिबेट कर रहे होते हैं, जब दोनों आपस में चर्चा कर रहे होते हैं और दोनों का उद्देश्य क्या होता है? दोनों का उद्देश्य होता है सत्य की खोज करना। जब दो लोग डिबेट करते हैं आपस में तो दोनों का उद्देश्य जब होता है सत्य की खोज करना, मान लीजिए आत्मा है या नहीं है, यह एक बिंदु है। आत्मा अस्ति नास्ति। अब आत्मा तो ये हो गया, या तो आत्मा अस्ति या दूसरा पक्ष होगा आत्मा नास्ति। अब इसमें जब डिबेट शुरू होगा तो एक व्यक्ति कहेगा आत्मा अस्ति और दूसरा कहेगा आत्मा नास्ति। आत्मा अस्ति जब वो कहा तो यह तो एक प्रतिज्ञा वाक्य हुआ, लेकिन आत्मा अस्ति कहने के लिए जो हेतु देगा, हेतु के बिना आत्मा अस्ति की सिद्धि नहीं हो सकती। दूसरा जो पक्ष है वो हेतु देगा आत्मा नास्ति के लिए, तो डिबेट चल पड़ेगा। लेकिन दोनों का उद्देश्य, इंटेंशन अगर यह है कि आत्मा क्या है ये खोजना, तो डिबेट वाद कहलाएगा। और इसको कहते हैं तत्व बुभुत्सु कथावाद। तत्व को जानने की जो इच्छा होती है ना, तत्व को जानने की इच्छा के लिए किया गया जो डिबेट है, वो बात कहलाएगा। आत्मा का स्वरूप क्या है, जब इस इंटेंशन से डिबेट किया जाएगा तो वाद कहलाएगा। और जब डिबेट करेंगे आप तो जिसको प्रत्यक्ष से इसका ज्ञान नहीं होगा, अनुमान से होगा। तो अनुमिति से, अनुमान से ज्ञान करेंगे आप, तो हेतु ठीक होना चाहिए। हेतु अगर ठीक नहीं होगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। इसीलिए न्याय शास्त्र ने, देखिए, अनुमान करने की जब बात की तो अनुमान करने से पहले डिबेट करने के लिए अनुमान की आवश्यकता होती है। तो ऐसे कौन कौन से चीज को ध्यान रखना चाहिए? छल, जाति, निग्रह स्थान, सबकी चर्चा करता है। छल तीन प्रकार के होते हैं: सामान्य छल, वाक छल, उपचार छल। सामने वाला जो बोल रहा है उसकी बात को आप छल के कुछ और कर देंगे, उसको खत्म कर देंगे, ये नहीं चलेगा। जाति, निग्रह स्थान, जब दो लोग डिबेट कर रहे हैं तो ऐसे कौन से जगह है जहां हारे हुए माने जाएंगे, डिफीट माने जाएंगे, ये सब चर्चा है आगे। यहां हेतुआभास के सदन में ये कह रहा हूं, अनुमान के लिए हेतु की बहुत आवश्यकता है। और हेतु हेतु ना होकर के हेतु जैसा प्रतीत तो हो रहा है लेकिन हेतु नहीं है, तो हेतुआभास की श्रेणी में आ जाएगा। और हेतु के लिए कहा कि सदहेतु क्या है? सदहेतु वह है जो व्याप्ति से विशिष्ट है। तो हेतु की बात कर रहा है।
तो कहा कि हेत्वाभास 5 5 सौव्यभिचार 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 विरुद्ध शत प्रतिपक्ष प्रसिद्ध प्रवादित। ये 5 प्रकार के हेत्वाभास है। ये सौव्यभिचार का एक नाम और है। अनैकांतिक। और इसके 3 भेद हैं। साधारण, असाधारण, अनुपसंहार। इसके 3 भेद हैं। अब देखिए कि सौव्यभिचार को समझना है तो जानना पड़ेगा इसको। कहा कि तत्र साध्याभाववत् अवृत्ति साधारण। साध्याभाववत् साध्याभाववत् वृत्ति ही। साध्याभाववत् वृत्ति। साध्य के ऐसा 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 हेतु जो साध्य के अभाव के स्थलों में पाया जाए। हमने क्या बनाया था नियम? मान लीजिए ये मानस, ये वहनी, देखिए ये धूम कैसा है? वहनी क्या है? साध्य। साध्य का अभाव कहाँ रह रहा है? महाहृद में, सरोवर में, तालाब में रह रहा है। तो वहनी के अभाव के स्थलों में धूम नहीं पाया जाता है, इसीलिए दोनों के बीच में व्याप्ति है। लेकिन कहता है कि ऐसा हेतु जो साध्य का जो अभाव है, साध्य का जो अभाव है उस स्थलों में जब पाया जाए। जैसे देखिए उदाहरण देता है, पर्वतो वहनिमान प्रमेयत्वात्। यहाँ क्या है? पर पक्ष क्या है? यहाँ पक्ष है पर्वत। साध्य क्या है? वहनी। पर्वत पर, पर्वत वहनी वाला है, क्यों? प्रमेय होने के कारण। और हेतु क्या है? प्रमेयत्व। प्रमेय। अब देखिए क्या होना चाहिए? पक्ष पर्वत है, पर्वत पर साध्य क्या है? बहनी। अब ये बहनी हेतु क्या है? प्रमेयत्व। अब देखिए
ये जो वहनी है, ये वहनी का अभाव कहाँ होता है? इस वहनी का अभाव रहता है महाहृद में, तालाब में। लेकिन इस तालाब में भी प्रमेयत्व होता है। इस हेतु को साध्य के अभाव स्थल में नहीं होना चाहिए, लेकिन यह हेतु साध्य के अभाव स्थल में है। तो इसीलिए ऐसा हेतु जो है वह साधारण साधारण अनैकांतिक हेत्वाभास से है। यह प्रमेयत्व जो है वो वहनी साध्य के लिए, यह प्रमेयत्व वहनी साध्य का हेतु नहीं हो सकता। यह प्रमेयत्व वहनी साध्य के लिए साधारण अनैकांत दोष से दूषित हेत्वाभास है, क्योंकि यह प्रमेयत्व वहनी साध्य का जो अभाव का स्थल है महाहृद, वहां पाया जाता है। इसीलिए यह जो प्रमेयत्व है यह 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 व्याप्ति से विशिष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि यह जो है साधारण ये सद हेतु नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ व्याप्ति नहीं है। यह साधारण अनैकांतिक हेत्वाभास का उदाहरण है। असाधारण क्या है? तो कहता है कि सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्त पक्ष मात्र वृत्ति ही। ताकि जो न तो सपक्ष में रहे, ऐसा हेतु जो न तो सपक्ष में रहे न विपक्ष में रहे, केवल पक्ष मात्र में ही रहे। जैसे हमने कहा शब्द नित्य, शब्द नित्य शब्दत्वात्, शब्दत्वात् शब्द नित्य है। इसको पैराफ्रेज में कर रहा हूं, नित्यत्ववान। शब्द नित्यत्ववान क्यों है? शब्द वाला होने के कारण। अब देखिए शब्दत्व जो है, यह शब्दत्व, ये हुआ शब्द। ये जो नित्य है ये मुझे सिद्ध करना है। और शब्दत्व क्या? हेतु है, हेतु। यह हेतु, शब्दत्व हेतु है और नित्यत्व साध्य है। अब देखिए कि मैं कहूं, अगर व्याप्ति बनाऊं कि जहां जहां शब्दत्व है वहां वहां नित्यत्व है। व्याप्ति बनाइए, यत्र यत्र शब्दत्वम तत्र तत्र नित्यत्वम। अब शब्दत्व कहां रहता है? शब्दत्व शब्द के अलावा कहीं नहीं रहता। इसका मतलब शब्दत्व की केवल पक्ष में वृत्ति है। शब्द में ही मुझे नित्यत्व को सिद्ध करना है, पक्ष है यह। तो शब्दत्व की केवल शब्द में वृत्ति, एक भी उदाहरण मुझे नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये जो शब्दत्व है ये सपक्ष में नहीं रहता, सपक्ष में नहीं रहता, सपक्ष में शब्दत्व नहीं रहता, एग्जिस्टेंस नहीं है। अब देखिए कि जहां जहां नित्यत्व का अभाव है वहां वहां शब्दत्व का भी अभाव है, तो शब्द विपक्ष में भी नहीं रहता। तो हमने देखा कि यह शब्दत्व न तो सपक्ष में रहता है न विपक्ष के में रहता है, केवल पक्ष में ही रहता है। तो ऐसा जो हेतु है, वह हेतु, ऐसा हेतु क्या कहलाता है? असाधारण अनैकांत। न जो न सपक्ष में रहे न विपक्ष में रहे, केवल पक्ष में रहे, ये इसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं हम असाधारण। असाधारण क्योंकि असाधारण अनेकांत। उसके बाद जो क्या पढ़ा था? अनुपसंहारी, तीसरा पढ़ा था अनुपसंहारी। अनुपसंहारी किसे कहते हैं? अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितो।
हमने क्या कहा था, हेतु क्या होता है, तो व्याप्ति वाला होता है, अन्वय व्याप्ति वाला, व्यतिरेक व्याप्ति वाला, अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति वाला। कम से कम एक तो फुलफिल करना पड़ेगा आपको। हेतु को एक व्याप्ति तो होनी चाहिए, या तो केवल अन्वय होगा, या केवल व्यतिरेक होगा, या अन्वय व्यतिरेक दोनों होगा। तो कहता ऐसा हेतु जिसमें न तो अन्वय न तो व्यतिरेक, कोई दृष्टांत न हो मिले आपको। जैसे हमने कहा सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्। अब देखिए सर्वम अनित्यम, सभी अनित्य है प्रमेय होने के कारण। अब ये पूरा दुनिया प्रमेय है, यह पूरा प्रमेय है। अब उदाहरण जब हम बात कर रहे हैं, उदाहरण तो बाहर बाहर होना चाहिए ना। ये पूरा दुनिया ही जो है वह प्रमेय है। तो ये जो हेतु प्रमेयत्व है, ये तो सब जगह है, इससे बाहर तो कोई जगह है ही नहीं। इसीलिए इसको अन्वय का आपको उदाहरण नहीं मिलेगा, और इसका व्यतिरेक संभव है नहीं। ये पूरा दुनिया ही अन्वय है, पूरा दुनिया ही प्रमेय है। और अगर पूरा दुनिया प्रमेय है, जैसे मैं अगर पर्वत पे वहनी को सिद्ध कर रहा हूं, पर्वते वहनीमान धूमात जब मैं कहता हूं, पर्वत पर वहनी को सिद्ध कर रहा हूं, तो जो मैं व्याप्ति बना रहा हूं, जहां जहां धूम है वहां वहां वहनी है, यह उदाहरण मैं किचन को लेता हूं। अर्थात जहां मैं सिद्ध कर रहा हूं ना, उससे अलग दूसरे स्थलों से मुझे उदाहरण लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ दूसरे स्थल तो संभव है ही नहीं, क्योंकि पूरा दुनिया ही प्रमेय है। इससे बाहर की तो बात हो ही नहीं सकती, दुनिया से बाहर की। तो ये संभव, ये अन्वय अन्वय का उदाहरण तो मिलेगा नहीं, और व्यतिरेक तो संभव नहीं है, व्यतिरेक का भी उदाहरण नहीं मिलेगा। तो ऐसा जो हेत्वाभास है, इसे हम लोगों ने कहा अनुपसंहारी। अनुपसंहारी अनुपसंहारी हेत्वाभास कहा। अब देखिए, अब विरुद्ध विरुद्ध हेत्वाभास। कहता साध्या भाव व्याप्तो हेतु। साध्याभाव व्याप्त, भाई हेतु कैसा होना चाहिए, साध्य समानाधिकरण होना चाहिए। लेकिन साध्य के अभाव वाला अगर हो जाए, तो मैंने कहा शब्दो नित्य कृतकत्वात्। अब देखिए यह हेतु क्या है, कृतकत्व। साध्य क्या है, नित्यत्व। पक्ष क्या है, शब्द। अब देखिए कि जो जो कृतकत्व होता है, यो यो कृतकत्ववान, जो जो कृतकत्व वाला है, सो अनित्यत्व। भाई जिसको बना सकते हैं, जो कार्य वो अनित्य होता है। अब ये कृतकत्व जो है, कृतकत्व जो हेतु है, इस कृतकत्व हेतु को नित्यत्व को सिद्ध करना चाहिए। लेकिन ये कृतकत्व हेतु जो है अनित्यत्व को सिद्ध कर रहा है। तो यह कृतकत्व को जो है, ये कृतकत्व, ये जो कृतकत्व है, यह जो हेतु है, इसको क्या होना चाहिए, इसको होना चाहिए था अनित्यत्व। अनित्यत्व समानाधिकरण होना चाहिए। लेकिन इसको सिद्ध क्या करना है, नित्यत्व। तो नित्यत्व के अभाव को सिद्ध करने लगा। जिस हेतु को नित्यत्व को सिद्ध करने था, वो नित्यत्व के अभाव को सिद्ध करने लगा। इसीलिए कहा कि साध्य अभाव व्याप्ति अव्याप्तो, ऐसा हेतु जो साध्य को नहीं बल्कि साध्य के अभाव को सिद्ध करने लग जाए, तो ऐसे हेतु को हमने कहा विरुद्ध। नाम है विरुद्ध, अपोजिट सिद्ध करने लगा, इसे हमने कहा विरुद्ध। विरुद्ध व्याप्त, विरुद्ध, हाँ विरुद्ध।
साध्याभाव व्याप्तो विरुद्ध हेतो विरुद्ध यथा शब्दो नित्यः कृतकत्वात् इति कृतकत्वम कृतकत्वम ही नित्यत्व। कृतकत्व क्या करता है? नित्यत्व अभाव, नित्यत्व अभावेन अनित्यत्वेन। जो कृतकत्व है वो नित्यत्व का अभाव यानी कि अनित्यत्व को सिद्ध करता है, इसीलिए इसे हमने कहा विरुद्ध, इसको कहा विरुद्ध हेत्वाभास। अब अगला है सत प्रतिपक्ष। सत प्रतिपक्ष, सत प्रतिपक्ष में क्या होता है कि हमने यस्य साध्याभाव साधकम हेत्वनंतरम विद्यते, यस्य साध्याभाव साधकम। देखिए नाम है सत। सत का मतलब है क्या? प्रतिपक्ष। इसका प्रतिपक्ष काउंटर आर्ग्यूमेंट अवेलेबल है का यस्य, जिसका साध्याभाव साधकम, वह ऐसा हेतु, कोई हेतु है जो साध्य को सिद्ध कर रहा है, लेकिन जो हेतु साध्य को सिद्ध कर रहा है अगर किसी दूसरे हेतु से जो विद्यमान है जो साध्य के अभाव को सिद्ध कर दे, साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला, साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु विद्यमान है। एक हेतु है एक्स, वो वाई को सिद्ध कर रहा है, लेकिन दूसरा हेतु है जेड जो माइनस वाई को सिद्ध कर रहा है। अब पहला हेतु से हम वाई को सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन दूसरा हेतु है जो वाई के अभाव को भी सिद्ध कर रहा है। तो भाई ये संभव नहीं है कि यह भी सही होगा और यह भी सही होगा। तो कहता है कि जो हेतु, एक कोई हेतु है जो साध्य को सिद्ध कर रहा है, लेकिन दूसरा हेतु जब उसके अभाव को, उस साध्य के अभाव को सिद्ध करने लग जाए, तो इसे हम सत प्रतिपक्ष कहते हैं। यस्य साध्याभाव साधकम हेत्वनंतरम विद्यते स सत प्रतिपक्ष। भाई सत प्रतिपक्ष कहते हैं। जैसे मैंने कहा शब्दो नित्य श्रावणत्वात्, शब्द नित्य है श्रावणत्व होने के कारण, लेकिन इसके पैरेलल शब्द अनित्य कार्यत्वात्। देखिए यह हेतु जो है, यह हेतु शब्द के नित्यत्व को सिद्ध कर रहा है, लेकिन यह हेतु, ये जो साध्य है इसका अभाव अनित्यत्व को सिद्ध कर रहा है। तो ये जो हेतु है, यह हेतु साध्य को सिद्ध कर रहा है, और दूसरा एक हेतु है जो साध्य के अभाव को सिद्ध कर रहा है। तो जब ऐसा कंडीशन आ जाएगा तो किसको मानिएगा आप? इसीलिए इसको रखा हेतुआभास के श्रेणी में, कहा कि यह जो दोनों दोनों हेतु है वह हेतु नहीं हेतुआभास है, और इसका नाम दिया सत प्रतिपक्ष हेतुआभास। हाँ। अब तीसरा जो है, पांचवा जो था वो था असिद्ध, असिद्ध हेतुआभास। इसके तीन भेद हैं असिद्ध हेतुआभास के। एक है आश्रया सिद्ध, एक है स्वरूपा सिद्ध, और एक है व्याप्यत्वा सिद्ध। व्याप्यत्व सिद्ध। आश्रया सिद्ध क्या होता है? भाई हम जहां सिद्ध कर रहे हैं ना, हम जब धूम को देखते हैं तो क्या सिद्ध करते हैं? पर्वत पर वहनी है, तो वहनी को हम पर्वत पर सिद्ध कर रहे हैं। अगर मान लीजिए वहनी को पर्वत पर सिद्ध कर रहे हैं, पर्वत ये सिद्ध हो गया, असिद्ध है, तो हेतु नहीं हेतुआभास हो जाएगा। जैसे अब मैं कहूं अगर
गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात्। कहता है आकाश में ना गगन गगन अरविंद, आकाश का जो कमल है वह कैसा है? सुरभि, सुरभि, सुरभित्व वाला है। आकाश के कमल में मुझे इसको सिद्ध करना है। अब आकाश से कमल इसको सिद्ध तो करना है मुझे, लेकिन यह होता ही नहीं, आश्रय ही नहीं होता। जहां सिद्ध करना है, साध्य का जो आश्रय है वो आश्रय है ही नहीं, तो ये आश्रय सिद्ध हेतुआभास कहलाएगा। और स्वरूपा सिद्ध क्या होता है? स्वरूपा सिद्ध में क्या होता है? जैसे मैं कहूं कि शब्द गुणः चाक्षुषत्वात्। शब्द में गुण को सिद्ध करना है चाक्षुष होने के कारण। अब देखिए, ये शब्द का स्वरूप जो है ना, वो चाक्षुष, ये हेतु जो है संभव नहीं है। शब्द जो है श्रावरत्व है, चाक्षुष संभव नहीं है, तो स्वरूप ही गलत है। तो ये जो है, ये क्या कहलाएगा? इसे हम लोगों ने कहा स्वरूपा सिद्ध। एक व्यापत्व सिद्ध है, जब हेतु और साध्य के बीच की व्याप्ति ही न बने, हेतु और साध्य के बीच की व्याप्ति सिद्ध हो जाए, उसे हम लोगों ने व्यापत्व सिद्ध की श्रेणी में रखा है। तो यह तीन हम लोग व्यापत्व सिद्ध कल पढ़ेंगे, इसीलिए हेत्वाभास आज लगभग एक बचा है, और कल हो जाएगा हेत्वाभास। फिर हम लोग उपमान और शब्द पे चलेंगे। जी बताइए। हेत्वाभास तो मैंने कम समय इसलिए लिया कि अनुमान में इसके बदले मैंने समय ले लिया था। स्पष्ट है या इसको क्या और इसको करना है? बताइए।